वरिहन्ताडम् णमो सिद्धाडम् णमो आयरीयाडम् णमो वज्रायाडम् णमो लोये सव्वसाहूडम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्म भूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वंदे तद्गुणलब्धये। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आज से अपन दूसरा अध्याय प्रारंभ करेंगे। अपन ने पहले अध्याय में क्या पढ़ा? पहले अध्याय में अपन ने पढ़ा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। इसी सूत्र के आधार पर पूरा अध्याय हो गया। क्या हुआ पहले अध्याय में कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की जो एकता है, इसका नाम मोक्ष मार्ग है। तो फिर प्रश्न आते गए कि सम्यक दर्शन क्या है। तो सम्यक दर्शन के लिए अनेक प्रश्न बने। सम्यक दर्शन के बाद सम्यक दर्शन किन 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 का श्रद्धान होता है, वो श्रद्धान का विषय बना कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, फिर निसर्ग से होता, अधिगम से होता, फिर किस पर श्रद्धान होता है। ठीक है, ये सारा वर्णन आया। फिर आ गया था सम्यक ज्ञान का प्रकरण। प्रमाण नैरधिगमा, प्रमाण और नयों के द्वारा भी उसको जाना जाता है। सम्यक दर्शन, प्रमाण नय ये ज्ञान के विषय हैं। फिर सम्यक ज्ञान का प्रकरण आया। तो सम्यक ज्ञान के प्रकरण में हमने क्या जाना कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनहापर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, ये सारी चीजें अपन ने जान ली। मतलब सम्यक दर्शन को जाना पहले अध्याय में और सम्यक ज्ञान को जाना, ये वर्णन अपन ने पहले अध्याय में जाना। अभी सम्यक चारित्र की चर्चा नहीं आई, मात्र सम्यक चारित्र की परिभाषा पहले अध्याय में आई थी। ठीक है, अब उसी को और विशेष यहां पर दूसरे अध्याय में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं देखते हैं। अथ द्वितीयोध्यायः, अथ मतलब अब दूसरा अध्याय प्रारंभ करते हैं। आह कहा है। हाँ पुष्पा जी, आपकी कोई जिज्ञासा है? आपने बोला था ना कि आप पहले अध्याय के अंत में आप उसके प्रश्न दे देंगे। हाँ प्रश्न बनाएंगे आपको, अभी हम आपको समय बता देंगे, जब वो प्रश्न बन जाएंगे तो वो हम आपको बता देंगे। ठीक है, जी। चलिए देखें। आह कहते हैं सम्यक दर्शनस्य विषय भावेन उपदिष्टेषु जीवादिषु आदौ उपन्यस्तस्य जीवस्य किम स्वातत्वम इति उच्यते। आह मतलब कहते हैं सम्यक दर्शनस्य विषय भावेने, सम्यक दर्शन के जो विषय हैं उनकी भावना से, उपदिष्टेषु उपदेशित किए गए उन पदार्थों में, उन वस्तु में जो उपदेश कर दिया गया है, जिनका कथन कर दिया गया है। जीवादिषु जीवादि का,
आदौ उपन्यस्तस्य जीवस्य, सम्यक दर्शन के हेतुओं में जीव तत्व का श्रद्धान भी कहा गया था कि जीव पर श्रद्धान करो। तो सबसे पहला उनमें जो जीवादिशु आदौ उपन्यस्त, जीवा जीव जीवाश्रव बंध संबंध निजरा मोक्षास्तत्वम जो शब्द आया था, अब उसमें जीव शब्द की व्याख्या यहाँ पर जीव क्या होता है उसके लिए यहाँ पर वर्णन करेंगे। पुनः तस्य जीवस्य, उस जीव के, किम स्वातत्वम इति उच्यते, उस जीव के क्या स्वातत्व होते हैं यहाँ पर बतला रहे हैं। अब नहीं डाल रहे। पहले अध्याय में अपन ने तत्व के बारे में पढ़ा। तो जीव तत्व क्या है, तत्र चेतना लक्षणो जीवा, ऐसा आपने पढ़ा था, क्या परिभाषा दी थी वहां, तत्र चेतना लक्षणो जीवा, चेतन लक्षण वाला जो है वो जीव है। उस जीव के जो भाव हैं वो यहां पर कह रहे हैं। ठीक है, औपसमिकक्षायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिकौ च, औपसमिकक्षायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिकौ च, औपसमिकक्षायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिकौ च। ठीक है, औपसमिकक्षायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिकौ च। ये सूत्र का पूरा उच्चारण हुआ। देखें सूत्र का अर्थ, औपसमिक क्षायिकौ भावौ, औपसमिक भाव और क्षायिक भाव, मिश्र च, और इन दोनों का मिला हुआ, उपसम और क्षय दोनों से मिला भाव क्षायोपसमिक भाव, जीवस्य जीव के, स्वातत्वम स्वातत्व कहे गए हैं। ठीक है, ये तीन भाव जीव के स्वातत्व हैं। और भी जीव के भाव होते हैं, औदैक पारिणामिक, औदैक भाव और पारिणामिक भाव, चा मतलब और भी भाव कहे गए हैं, अन्य प्रकार से अन्यत्र जो है और प्रकार के भी भाव कहे गए हैं, वो चा शब्द से अर्थ ले लेना चाहिए। यहां पर जो कहा गया है कि औपसमिक क्षायक और क्षायोपसमिक ये जीव के स्वतत्व भाव हैं, औदैक और पारिणामिक भी जीव के भाव होते हैं। तो 5 प्रकार के जीव के पास भाव होते हैं प्रमुखतया से, जो स्वतत्व हैं, औपसमिक क्षायक क्षायोपसमिक औदैक और पारिणामिक। ठीक है, देखें, आत्मनि कर्मणः स्वशक्ते कारणवशात् अनुभूति ही उपसमः। आत्मनि ही कर्मणा, आत्मनि मतलब आत्मा में, कर्मणः मतलब कर्मों का, स्वशक्ति कारणवशात् अपनी शक्ति के कारणों के वशीभूत होकर के, अनुभूति ही, अनुद्भूति, सॉरी अनुद्भूति निकलेगा, अनुद्भूति मतलब उद्भूत नहीं होना, उत्पन्न नहीं होना, अनुद्भूति कहलाता है। अनुद्भूति ही उपसमः, अपने कारण के वशीभूत होकर के कर्मों का अपनी शक्ति से उत्पन्न नहीं होना, वो उपसम कहलाता है। कर्म में शक्ति है उदय में आने की, लेकिन अभी कर्म अपने किसी कारण वशीभूत होकर के अनुद्भूत है, उत्पन्न नहीं है, उत्पन्न नहीं हो पा रहा है, मतलब दबा हुआ है, उसको कहते हैं उपसम। ठीक है, ये कहलाई उपसम की परिभाषा। यथा जैसे, उदाहरण दे रहे हैं, कतक आदि द्रव्य संबंधात अंभसी पंकस्य उपसमः। यथा मतलब जैसे, कतक आदि, कतक मतलब होती है फिटकरी, कतक मतलब क्या होते हैं, फिटकरी। ठीक है, फिटकरी आदि द्रव्य के संबंध से, अंभसी मतलब जल में, पंकस्य उपसमः, पंक मतलब कीचड़ का उपसम हो जाता है। पहले, आजकल तो आरओ आ गए हैं, पहले बारिश के समय में जब नलों से पानी आता था वो गंदा पानी आता था, तो
इतना गंदा होता था तो उसमें फिटकरी घोल देते थे, और फिटकरी घोलने से जो गंदा कचरा है पानी के अंदर वो नीचे बैठ जाता था और पानी साफ हो जाता था। ऐसे ही उपसम भाव होते हैं। उपसम, जिन भी भावों का उपसम रहता है वो आत्मा में रहते तो हैं लेकिन आत्मा पर कोई असर नहीं करते। ठीक है, तो जैसे पानी में फिटकरी के घुल जाने पर कचरा जो है नीचे बैठ जाता है, अपनी शक्ति का असर नहीं कर सकता, ऐसे ही आत्मा में रहते हुए भी कर्म जो है अपनी शक्ति को उद्भूत नहीं कर सकते, उत्पन्न नहीं कर सकते। उस परिणति का नाम है उपसम। क्षय आत्यांतिकी निर्वृत्ति ही। क्षय क्या है? आत्यांतिकी निर्वृत्ति। मतलब क्षय का मतलब है सब कुछ का नाश हो जाना। क्षयिक वृत्ति मतलब सब कुछ, आत्यांतिक मतलब पूर्ण रूप से क्षय हो जाना, नाश हो जाना, निर्वृत्ति हो जाना, वो क्षय कहलाता है। यथा, जैसे, तस्मिन् एव अंभसि शुचि भाजन अनंतर संक्रांते पंकस्य अत्यंत अभावः। यथा मतलब जैसे, तस्मिन्नेव अंभसि उसी जल में, जो जल अभी अपन ने उपसम किया था जिसमें कचरा नीचे दबा हुआ था, उसी जल में शुचि भाजन अंतर संक्रांते। शुचि मतलब पवित्र स्वच्छ, भाजन मतलब बर्तन, दूसरे अन्य बर्तन में, अंतर मतलब दूसरे अन्य बर्तन में, संक्रांति पलटने पर, पंकस्य अत्यंत अभाव, पंक का अत्यंत अभाव हो जाएगा। हमने एक गिलास पानी जो लिया था जिसमें अभी कचरा दबा दिया था, तो उस पानी को हमने दूसरे गिलास में, दूसरे बर्तन में डाल दिया। अब उस जो कचरा वाला पानी था उसको अलग कर दिया, तो पंकस्य अत्यंताभाव, कीचड़ का अत्यंत अभाव हो जाना, ये क्षय कहलाता है। ठीक है, उस गंदे पानी को हमने, जो गंदगी थी उसको अलग कर दिया। उभयात्मको हो मिश्राह, और जो उभयात्मक है मतलब मिले जुला परिणाम है उसको मिश्र कहते हैं। यथा, तस्मिन्नेव अंबसि कतकादि द्रव्य संबंधात पंकस्य क्षीण अक्षीण वृत्ति ही। तस्मिन् एव अंबसि, उसी अंब में, उसी जल में, कतक आदि द्रव्य के संबंध से, पंकस्य क्षीण अक्षीण वृत्ति, हमने थोड़ी सी ही एक बार ही फिटकरी घुमाई थी तो थोड़ा सा जो कचरा था वो तो बैठ गया, लेकिन कुछ कचरा उदय में है, अभी पानी में मिला हुआ है, ये क्षीण अक्षीण वृत्ति कहलाती है। ठीक है, फिर द्रव्यादि निमित्त वसात कर्मणाम फल प्राप्ति हृदय। द्रव्यादि निमित्त वसात, द्रव्य आदि के निमित्तों के वशीभूत होकर के, कर्मणाम फल प्राप्ति, कर्मों का जो फल देना है, फल की जो प्राप्ति है उसका नाम उदय, उदय कहलाता है। द्रव्यादि निमित्त वसात मतलब द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, ये द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के हिसाब से कर्मोदय में आते हैं। ठीक है, ऐसे कर्मोदय में नहीं आ जाते कि हर कहीं कोई भी कर्मोदय में आ जाएगा। कर्म भी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को देख करके ही उदय में आते हैं। ठीक है, जो कर्म का उदय मंदिर में हमें, जिस कर्म का उदय पीड़ा कम दे रहा है, वही कर्म का उदय घर में ज्यादा पीड़ा दे सकता है। ठीक है, तो वो द्रव्य, क्षेत्र, काल के हिसाब से भी उदय को प्राप्त होते हैं। द्रव्य आत्म लाभ मात्र हेतु का परिणाम, द्रव्य के आत्मलाभ हेतु का, आत्मलाभ हेतु मात्र जो है उसको परिणाम कहते हैं। परिणाम मतलब स्वभाव, नेचर। द्रव्य आत्मलाभ मतलब वो आत्मा में है सदा से, आत्मलाभ है, उसको पहले से ही वो वस्तु प्राप्त है, उसको परिणाम कहते हैं। उपसमः प्रयोजनम अस्य इति औपसमिकः, और उपसम है जिसका प्रयोजन, मतलब कर्मों को दबाना, जिसका प्रयोजन है, जिसका काम है, जिसका कार्य है, उसको औपसमिक कहते हैं। उपसम ही जिसका प्रयोजन है उसको औपसमिक कहा जाता है। ठीक है,
एवं छायिकः छायोपशमिकः औदिकः औदयिकः पारिणामिकश्च। और छायक है जिसका काम कर्मों का क्षय करना, जिसका काम जिस परिणाम का काम है वो छायक परिणाम कहलाएंगे। छायोपशमिक मतलब मिश्रात्मक उभयात्मक जो परिणाम है वो छायोपशमिक कहलाएंगे। उदय उदयस्य सॉरी उदयः प्रयोजनम अस्य इति औदयिकः। उदय ही है जिसका प्रयोजन, वह औदयिक भाव कहलाएगा। और जो वस्तु तत्व में है, लब्ध है, प्राप्त है, उसको पारिणामिक भाव कहते हैं। ते एते पंच भावाः, ये पांच भाव होते हैं। असाधारण असाधारण भाव होते हैं। जीवस्य स्वातत्वम इति उच्यन्ते, ये जीव के स्वातत्व कहे जाते हैं। ये असाधारण भाव इसीलिए कि ये भाव मात्र जीव में पाए जाते हैं, अन्य में नहीं पाए जाते, जो वो असाधारण भाव कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आया? हाँ, नीना जी। जय जिन भैया जी। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। अब भैया जी ये जो इन्होंने बताया ना कि छह अत्यंतिकी निवृत्ति ही, मतलब हाँ कि कीचड़ का अत्यंत अभाव होता है। हाँ जी, अत्यंत अभाव मतलब क्या, पूर्ण अभाव नहीं होगा क्या? अत्यंत अभाव का मतलब पूर्ण अभाव। वो पूर्ण अभाव ही होता है उसका मतलब। हाँ, ठीक है भैया, धन्यवाद। अब आगे देखें। सम्यक दर्शनस्य प्रकृतत्वात् तस्य त्रिषु विकल्पेषु औपसमिक आदौ लभ्यते इति तस्यादौ ग्रहणं क्रियते। सम्यक दर्शनस्य प्रकृतत्वात्, सम्यक दर्शन का प्रकरण होने से, प्रकृत में सम्यक दर्शन की बात हुई है, तो सम्यक दर्शन का प्रकरण होने से, तस्य मतलब उस सम्यक दर्शन के, त्रिषु विकल्पेषु, तीन विकल्प होते हैं। सम्यक दर्शन तीन प्रकार का होता है, औपसमिक, क्षायक और क्षायोपसमिक। ठीक है, तो औपसमिकम आदौ लभ्यते इति, इसीलिए यहाँ औपसमिक भाव को सबसे पहले रखा गया। औपसमिक शब्द क्यों रखा आपने पहले? तो बोला सम्यक दर्शन सबसे पहले औपसमिक होता है, तो औपसमिक को आदौ लभ्यते इति तस्य आदौ ग्रहणम क्रियते, इसीलिए उसका प्रारंभ में ग्रहण किया गया है। तदनंतरम छायक ग्रहणम, और उसके बाद छायक शब्द का ग्रहण किया गया है। तस्य प्रतियोगित्वात् संसारी अपेक्षया, उसका प्रतियोगी होने से, संसार की अपेक्षा से। औपसमिक सम्यक दर्शन का प्रतियोगी छायक सम्यक दर्शन है, क्योंकि दोनों की विशुद्धि एक जैसी रहती है। औपसमिक सम्यक दर्शन जो है, कर्मों को दबा करके निर्मल सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया है, और क्षायक सम्यक दर्शन में कर्मों का नाश करके निर्मल सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया है। इसीलिए औपसमिक और क्षायक सम्यक दर्शन दोनों निर्मल सम्यक दर्शन हैं, इनमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता। ठीक है, द्रव्यतः ततो असंख्य गुणत्वाच्च, और द्रव्य की अपेक्षा से कहा जाए तो असंख्य गुणत्वात्, असंख्यात गुणा होने से। औपसमिक सम्यक दृष्टि जितने जीव हैं, उन औपसमिक सम्यक दृष्टियों से असंख्यात गुणे छायक सम्यक दृष्टि जीव हैं। समझ में आया? यहां क्या कहा कि उपसम सम्यक दृष्टि जितने जीव हैं, उससे कितने असंख्यात गुणे छायक सम्यक दृष्टि जीव हैं। समझ में आया? ठीक है, अब ऐसा क्यों है? तो क्योंकि उपसम सम्यक दर्शन का काल बहुत कम है, छायक सम्यक दर्शन का काल बहुत ज्यादा है। ठीक है, इस कारण से। ततः उत्तरम मिश्र ग्रहणम, और उसके बाद मिश्र का ग्रहण किया गया है। तत् उभयात्मकत्वात् ततो असंख्य गुणत्वाच्च,
क्योंकि वह उभयात्मक है और असंख्य गुणत्वाच्य, और उससे असंख्यात गुणे जीव छायोपशमिक सम्यक दृष्टि होते हैं। किससे असंख्यात गुणी जीव? तद उभयात्मकत्वात्, मतलब छायक सम्यक दृष्टि जीवों से और औपशमिक सम्यक दृष्टि जीवों से असंख्यात गुणे जीव छायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव हैं। ठीक है। तेषाम सर्वेषाम अनंत गुणत्वात्, और उन सभी में अनंत गुणे, सर्वेषाम उन सभी में अनंत गुणे होने से औदैक पारिणामिक ग्रहणम अंते क्रियते। औदैक और पारिणामिक भावों का अंत में ग्रहण इसीलिए किया गया है क्योंकि वह छायक औपशमिक इन भावों से अनंत गुणी हैं, इन भाव वाले जीव दुनिया में। ठीक है। औदैक भाव वाले जीव अनंत गुणे हैं, पारिणामिक भाव वाले जीव भी अनंत गुणे हैं, मतलब अनंतानंत हैं। ठीक है, समझ में आया? अब ये ऐसा क्यों है, थोड़ा अपन समझते हैं। देखें, औपशमिक सम्यक दर्शन का जो काल है, हाँ पुष्पा जी, आपकी कोई जिज्ञासा? भैया जी, हमारे कौन से भाव है? हमारे हमारे कौन से वाले भाव हैं इन सब में से? हमारे भाव औपशमिक भी अभी हो सकते हैं, छायक भाव हमारा कोई नहीं है, छायोपशमिक भाव हमारे हैं ही, औदैक भाव हमारे है ही, और पारिणामिक भाव हमारे हैं ही। मतलब 4 भाव हमारे अभी हो सकते हैं, छायक भाव हमारे पास अभी कोई भी नहीं है। ठीक है, अभी बताएंगे कैसे, आगे अपन पढ़ेंगे तो उसमें और कैसे समझेंगे। ठीक है। हाँ अंजलि जी, आपकी कोई जिज्ञासा? आप अनम्यूट करके बोलें। अनम्यूट करें, ऑप्शन आ रहा होगा साइड में, वीडियो के साइड में ऑप्शन आ रहा होगा अनम्यूट का। चलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। देखें, उपसम सम्यक दर्शन का काल है अंतर्मुहूर्त। इसीलिए अंतर्मुहूर्त में जाकर के लोग नीचे आ जाते या ऊपर चले जाते, तो इसीलिए इसमें सबसे कम जीव है उपसम सम्यक दर्शन में। उससे असंख्यात गुणे छायक सम्यक दृष्टि है, क्योंकि छायक सम्यक दर्शन का उत्कृष्ट काल कितना है, अपन ने पढ़ा था अभी, सब पढ़ करके आए थे स्थिति में। नैगम वो उसमें नाम स्थापना, द्रव्य भाव, तत्पन्यासा। नहीं, उसके अनंत बाद काल एक बार हो गया तो क्षयिक भाव खत्म ही नहीं होगा ना वो तो। हाँ, लेकिन सम्यक दर्शन, छायक सम्यक दर्शन का उत्कृष्ट काल अपन ने कितना पढ़ा था? 66 सागर, इन्फिनिटी। 66 सागर भैया। ध्यान से सुने, नहीं, छायक सम्यक दर्शन का काल पढ़ा 8 था। वर्ष 8 वर्ष 33 सागर और कुछ, मतलब वो पम ऐसे हाँ, कुछ आएगा। ठीक है। 8 वर्ष 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम, 2 पूर्व कोटि, 33 हाँ, सागरों। 33 सागर वर्ष, ठीक है, बिल्कुल तो सही। भैया जी एक बार क्षयिक सम्यक दर्शन हो गया तो वो तो छूटेगा ही नहीं ना। फिर नहीं, भी यहाँ संसारी अपेक्षा संसारी वही है। अपेक्षा, क्या लिखा? संसारी अपेक्षा या संसारी की अपेक्षा से। ठीक है, संसारी की अपेक्षा से वह 8 वर्ष 2 पूर्व कोटि कम, 33 सागर प्रमाण, इतना उत्कृष्ट काल है। इसीलिए छायक सम्यक दृष्टि लंबे समय तक रहते हैं, इसीलिए उनसे असंख्यात गुणे हैं। फिर क्षयोपम सम्यक दृष्टि का काल कितना था उत्कृष्ट? 66 सागर, 33 सागर से भी बढ़ गया ना, इसीलिए 66 सागर पर पहुंचा।
तो 66 सागर जो है वह 66 सागर का काल जो है ये बन जाएगा किसके? क्षयोपम सम्यक दृष्टि के। मतलब क्षयोपम सम्यक दृष्टि जीव 66 सागर तक रह सकता है, इसीलिए वो क्षयक सम्यक दृष्टि से असंख्यात गुणे हैं। फिर आया औदयिक और पारिणामिक अंतिक ग्रहणे, वह अनंत काल है, अनंत गुणत्वात्, क्योंकि अनंत गुणे जीव हैं। अब उनका काल कितना है? देखो औदयिक भावों का जो काल है उत्कृष्टतया कितना हो सकता है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर मिथ्यात्व का उदय। ठीक है, तो 66 सागर से भी कई गुना 70 कोड़ा कोड़ी सागर, इसीलिए औदयिक भी बहुत बड़ा है। और मोहनी की पारिणामिक, अपेक्षा, हाँ जी, मोहनी कर्म की अपेक्षा। हाँ मोहनी कर्म की अपेक्षा औदयिक भाव। ठीक है, और देखो और कर्मों की अपेक्षा भी बन जाएगा, क्योंकि छायोपसमिक सम्यक दर्शन का काल 66 सागर है और बाकी के कर्म 30 कोड़ा कोड़ी सागर की उत्कृष्ट स्थिति वाले, 20 कोड़ा कोड़ी सागर की उत्कृष्ट स्थिति वाले भी होते हैं। ठीक है, तो उनकी अपेक्षा सबकी अपेक्षा बन जाएगा। फिर पारिणामिक भाव जो है, पारिणामिक भाव अनादि अनंत काल तक एक जैसा रहता है, तो वो बना रहता है, इसीलिए वो भी अनंत हैं, जीव अनंत गुणे हैं। ठीक है, ऐसा समझ। अत्र द्वंद्व निर्देशः कर्तव्यः, यहां आपको द्वंद्व का निर्देश करना चाहिए। द्वंद्व समास का निर्देश मतलब सबको एक साथ जोड़ देना चाहिए था। आपने जो कैसे देखो, इन्होंने कहा है औपसमिक शायिक मिश्रौदयिक पारिणाम कहा इति, ऐसा आप एक साथ पूरा सूत्र कह देते, क्यों इतने सारे आपने बीच बीच में तोड़ा है? औपसमिक क्षायिकौ कहा, फिर भावौ जोड़ा, फिर मिश्रश्च कहा, फिर जीवस, आप एक साथ कह देते। तो कह रहे तथा सती द्वि चा शब्दों ना कर्तव्य भवती, ऐसा कहने पर आपने दो स्थानों पर जो चा शब्द का प्रयोग किया है वो आपको नहीं करना पड़ता, मिश्रश्च और अंत में पारिणामिकश्च, ये जो कहा है ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती यदि आप द्वंद्व समास कर देते तो कह रहे नैवम संख्यम, ऐसी शंका आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अन्य गुण अपेक्षया इति प्रतीयेत, अन्य गुण की अपेक्षा से यहां प्रतीत किया जाता है। कैसे अन्य गुण की अपेक्षा? तो कह रहे वाक्य पुनः सती चा शब्देने प्रकृत उभय अनुकर्षः कृता भवति, वाक्य मतलब उस वाक्य में, उस वाक्य में कहां पढ़ गए थे अपन? वाक्य पुनः सतीचा, उस वाक्य में पुनः चा शब्द के होने से शब्देन, उस शब्द से प्रकृत मतलब पूर्व में कहे गए, उभय अनुकर्षः कृता भवति, उभय मतलब दोनों का, अनुकर्षण मतलब जुड़ाव खिंचाव, कृतः मतलब स्वयं से, भवति मतलब हो जाता है। मिश्रश्च में जो चा शब्द लगाया है उस वह चा शब्द ये कहता है कि औपसमिक और क्षायिक दोनों मिले हुए परिणाम। मिश्र का तात्पर्य तरही, तब तो नहीं, यहां पर ठीक है कि आप ऐसा ग्रहण ना कर लो कि औदयिक और पारिणामिक ये भी तो मिश्र हो सकते हैं, औदयिक और क्षायिक ये भी मिश्र हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा चा शब्द हमने इसलिए लगाया है कि औपसमिक क्षायिकौ भावौ मिश्रश्च, मतलब औपसमिक और क्षायिक मिलकर के मिश्र बने हैं ना। आप ऐसे नहीं लगा लेना कि क्षायक और औदयिक मिला दिए या पारिणामिक या औदयिक मिला दिए, ऐसे नहीं मिला लेना, इसीलिए चा शब्द हमने लगाया है। तो कह रहे तरही, तब तो छायोपसमिक ग्रहणमेव कर्तव्यम, फिर आप सीधे छायोपसमिक शब्द का प्रयोग कर देते ना, आपने मिश्रश्च क्यों कहा?
तो कहा ना, ऐसा आपका कहना ठीक नहीं है। गौरवात, गौरव आ जाने से, गौरव आ जाने के कारण हमने ये जो प्रयोग किया है ये ठीक प्रयोग किया है। अब गौरव क्या कहलाता है? गौरव मतलब होता है बढ़प्पन, बड़ा। छायोपसमिक कहेंगे तो शब्द ज्यादा हैं, उसमें वर्ण ज्यादा हैं। और मिश्रश्च कहेंगे तो उसमें 3 वर्णों में ही काम हो गया। और छायोपसमिक कहेंगे तो उसमें 5 वर्ण की आवश्यकता होगी। ठीक है। सूत्र जो होते हैं, कहते हैं कि सूत्र में यदि एक अक्षर भी कम हो जाता है, सूत्र में यदि एक अक्षर भी कम हो जाता है, तो कहते हैं सूत्र रचने वाला उतना आनंद मनाता है जितना आनंद एक पुत्र की उपलब्धि पर कोई मनाता है। सूत्र का अर्थ ही है संक्षिप्तीकरणम। जितना संक्षेप में आप कहोगे उतना वो सूत्र कहलाएगा। अल्पाक्षरम मसंदिग्धम, अल्प अक्षर वाला होना चाहिए और असंदिग्ध होना चाहिए, उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, उसे सूत्र कहते हैं। तो सूत्र का तात्पर्य जितने कम अक्षर हो वह सूत्र है। जब मिश्र कहने से हमारा काम हो रहा है तो हम छायोपसमिक क्यों कहें? समझ में आया? ठीक है। इसीलिए मिश्र ग्रहणम मध्य क्रियते उभय उपेक्षार्थम, मिश्र का जो ग्रहण है वो मध्य में किया गया है क्योंकि वह दोनों की उपेक्षा अपेक्षा रखता है। दोनों की अपेक्षा मतलब औपसमिक की और छायक भाव की अपेक्षा रखता है, इसीलिए उसे बीच में रखा गया है। अब देखें भव्यस्य, देखो कौन से जीव के कौन से भाव होते हैं। भव्यस्य औपसमिक क्षायिकौ भावौ, भव्य जीव के 2 भाव होते हैं, औपसमिक भाव और छायक भाव। किनके होते हैं ये? भव्य जीव के। ठीक है। मिश्रः पुनः अभव्यस्यापि भवति, और मिश्र भाव जो हैं अभव्य के भी होते हैं, अभव्य के भी मिश्र भाव होते हैं। मतलब अभव्य के मिश्र भाव भी होते हैं का तात्पर्य हुआ कि मिश्र भाव भव्य के भी होता है। समझ में आया कि नहीं आया? आप अभी हम डायग्राम वो लिखवा देंगे आपको, ठीक है, अभी आप समझें। फिर आगे औदैक पारिणामिकाभ्याम सह भव्यस्यापि इति, और औदैक पारिणामिक के द्वारा उनके साथ भव्यस्यापि भव्य के भी औदैक और पारिणामिक भाव भव्य के भी होते हैं, मतलब अभव्य के तो होते ही हैं। ठीक है। अब आप लिखें, एक तरफ लिखें भव्य। अब भव्य के कौन कौन से भाव होते हैं वो लिख लें आप। ठीक है। भव्य जीव के औपसमिक भाव, छायोपसमिक भाव, वो औपसमिक छायक भाव लिखें, फिर क्रम से लिखें। औपसमिक भाव, छायक भाव, छायोपसमिक भाव, औदैक भाव और पारिणामिक भाव, मतलब भव्य के ये 5 भाव होते हैं। भव्य जीव में 5 भाव होते हैं। ठीक है। अब अभव्य जीव के कौन कौन से भाव होते हैं देखें। अभव्य जीव के छायोपसमिक भाव होता है, लिखें छायोपसमिक भाव, और औदैक और पारिणामिक भाव, 3 भाव होते हैं भव्य के।
ठीक है। अभव्य के 3 भाव होते हैं और भव्य के 5 भाव हो सकते हैं। भाव भैया जी अपने, आप हाँ जी बोले। अभव्य जीव के आपने औदायिक भाव बोला ना अभी? हाँ जी, ठीक है। हाँ, औदैहिक, पारिणामिक और छाया उपसमिक, ये 3 भाव होते हैं अभव्य के, है ना। मतलब अभव्य जीव के औपसमिक और छायक भाव नहीं होता, बाकी के 3 भाव होते हैं। ठीक है, आगे के 2 भाव उसके नहीं होते। हाँ अर्चना जी। जय दिन भैया जी। हाँ जी, ये जो क्षायक का विषय बताया आपने, 8 वर्ष कम, 2 पूर्व कोटि कम, 33 साल, ये थोड़ी सी समझाना, मेरी क्लास छूट गई होगी शायद। देखिए किसी जीव ने 8 वर्ष की उम्र के बाद सम्यक दर्शन प्राप्त किया, छायक सम्यक दर्शन, और एक पूर्व कोटि की आयु प्राप्त करी, और वहां से मरण करके सर्वाल सिद्धि में देव हुआ, 33 सागर की आयु वाला। वहां से मरण करके फिर एक पूर्व कोटि की आयु वाला मनुष्य हुआ, और फिर केवल ज्ञान प्राप्त करके उसी मनुष्य भाव में केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चला गया। तो संसार की अपेक्षा से इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, हाँ समझ में आ गया। भाव अपेक्षया तत्लिंग संख्या प्रसंज्ञः स्वतत्वस्य एति इति चेत, भावों की अपेक्षा से तत्लिंग संख्या प्रसंग का, उसी लिंग में उसी संख्या का प्रसंग प्राप्त होता है, उसी लिंग का उसी वचन का प्रसंग प्राप्त होता है। भाव शब्द जो है वो पुल्लिंग में प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो उसका लिंग क्या है? पुल्लिंग है। और वचन क्या है? संख्या। संख्या मतलब वचन, तो द्विवचन है कहीं, भावौ। ठीक है, ऐसा कहा है। तो आपने जो संख्या और जो लिंग भाव शब्द का है, उसी अपेक्षा से जो भावों का है बहुवचनांत है, तो स्वतत्वस्य इति चेत, स्वतत्व शब्द के भी वही लिंग और वही वचन होना चाहिए। तो कह रहे ना, नहीं है, ऐसा कहना ठीक नहीं। उपात्त लिंग संख्यत्वात्, उपात्त मतलब प्राप्त किया है उसने, लिंग मतलब वैसा ही लिंग, और संख्यत्वात् मतलब वैसी ही संख्या, मतलब वैसा ही वचन। तत्व शब्द जो है नित्य नपुंसक लिंग का है। तत्वम तत्वे तत्वानी सब रूप चलेंगे, भावः भावौ भावाः चल जाएंगे, लेकिन तत्व शब्द के रूप जो है, तत्व शब्द जो है वो नित्य नपुंसक लिंग का है। इसीलिए तत्वम शब्द कहना, स्वातत्वम, आप कह देते स्वातत्वाह, ऐसा कहना चाहिए। उनका प्रश्न ये है, तो बोले नहीं, तत्व शब्द को नित्य नपुंसक लिंग प्राप्त है, इसीलिए वो इसी रूप में ही प्रचलन में रहेगा। ठीक है, तद्भावः तत्वम, तत्व क्या है? तो बोले उसका जो परिणाम है वही तत्व है। और स्वम तत्वम स्वातत्वम इति, और जो स्वयं का भाव है, स्वयं का परिणाम है, वो स्वातत्व कहलाता है। ठीक है, ये परिणाम जीव के स्वयं के होते हैं, इसीलिए ये जीव के स्वातत्व कहलाते हैं। ठीक है, ऐसा। यहां तक किन्हीं की कोई जिज्ञासा? समझ में आ गया सभी को? हाँ नीलम जी। भैया अभव्य हमेशा अभव्य ही रहेगा, हाँ जी, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि कभी भव्य बन जाए? नहीं, उसके पास कोई गुंजाइश नहीं। मतलब उसको ऐसा वो एक बोलो कलंक लग गया कि भाई अभव्य ही रहेगा हमेशा, हाँ जी, तो और ऐसे क्या कर्म किए जिसकी वजह से अभव्यपना मिला? नहीं, अभव्यपना मिलता नहीं है, अभव्यपना अनादिकाल से है। पारिणामिक भाव है, किसी कर्म के उदय उपसम क्षय, क्षय उपसम से नहीं होता। हाँ, वो तो किसी अपेक्षा नहीं है। इसीलिए अब आप नहीं कह सकते कि किस कारण से वो अभव्य है,
कोई कारण नहीं, नेचर है उसका। पानी शीतल किस कारण से है? उसका स्वभाव। नेचर है, पारिणामिक है उसका भाव। अग्नि उष्ण क्यों है? बोले नेचर। उसका पारिणामिक भाव है वो। ठीक है, तो अभव्य किस कारण से अभव्य है? बोले पारिणामिक है, अभव्य है, उसका नेचर है वो कभी नहीं बदलेगा। तो मौका तो मिलना चाहिए था ना भैया एक। नहीं, कोई मौका नहीं, उसका नेचर ऐसा है, उसमें कोई, देखो, भव्य जीव भी पहले गुण स्थान में रहता है, अभव्य भी पहले गुण स्थान में रहता है। हम्म मौका दोनों को मिलते हैं, हम्म। है ना। लेकिन अभव्य कभी भव्य हो नहीं सकता, और और भव्य भी कभी भव्य बने भव्य हो नहीं कभी सकते। अभव्य नहीं हो सकता। और ऐसे मौका मिलने पर भी भव्य सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करता, मौका मिलने हाँ, पर भी ये भी कई सही है। बार। ठीक है, तो क्या है कि वो पारिणामिक है, नेचर है, नेचर को चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है। ठीक है, हाँ। ऐसा। हाँ पुष्पा जी, नीलू जी 1 मिनट। नीलू जी, आपकी क्या जिज्ञासा है? हाँ, ये लिंग का मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग से है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आई, बोले। यहाँ पर लिंग का मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से है। हाँ, शब्दों में भी लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग। तो तत्व शब्द नित्य नपुंसक लिंग का शब्द है। ओके, ठीक है। ठीक है, शब्द की बात है, व्यक्ति की बात नहीं है यहाँ। ठीक है, पुष्पा जी। भैया जी मैं कैसे पहचानूं कि मैं भव्य हूँ क्या अभव्य हूँ? अब भव्य अभव्य की पहचान जो है अपन नहीं कर सकते, अपना विषय नहीं है। उसे तो केवल ज्ञानी आदि का विषय है, कौन भव्य है कौन अभव्य है। भैया फिर भी लेकिन जिनवाणी सुनने की इच्छा हो रही है नहीं, नहीं, और बताते क्लासे हैं, पढ़ रहे हैं तो भव्य माने अपने आप को, बताते भव्य हैं। क्यों माने? देखिए, 11 अंग, 10 पूर्व तक का ज्ञान अभव्य जीव कर सकता है, हाँ, नौवे अभव्य। की तरह। अब सोचो, इतना ज्ञान होने के बावजूद भी वो अभव्य ही रहा, तो अपन कहें कि ज्ञान होने के बावजूद वो अभव्य कैसे रह गया? शास्त्रों को पढ़ने से भव्यत्व अभव्यत्व नहीं बनता। बस अपन ये मान करके चलिए कि इस पंचम काल में भी हमारे जिनवाणी के प्रति, देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा है, तो अपन मान के चलिए कि भव्य हैं। ये मान करके चलिए, निर्णय तो अपन नहीं कर सकते, क्योंकि भव्य अभव्य की पहचान का कोई आगम में एक जगह भी उल्लेख नहीं है कि कौन भव्य है कौन अभव्य है। कहीं भी उल्लेख नहीं आया कि आप ये पैरामीटर बनाइए कि इससे आप जान लेंगे कि आप भव्य हैं कि अभव्य है, नहीं। बस ये है कि जिसमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता है वो भव्य है। ठीक है, जिसमें रत्नत्रय धारण करने की योग्यता है वो भव्य है, जिसमें रत्नत्रय धारण करने की योग्यता नहीं वो अभव्य है। ये बात भी सुनी थी भैया जी कि है ना, अभव्य जो होगा मतलब जो सम्य शिखर की वनस्पतियां है ना वो भी अभव्य नहीं हो सकती। ऐसा अब कैसे सुना, क्या कह रहा अपन को मालूम नहीं है, मतलब कहाँ अभी पढ़ा। महाराज जी बता रहे थे, बोले कि सम्य शिखर जी की जो वनस्पतियां ना वो भी अभव्य नहीं होती, और कि अगर अभव्य होता है तो उसके मुनिराज के ग्रास देने के भाव भी नहीं होंगे। अभव्य होगा तो मुनिराज के, मतलब हाथ में ग्रास देने के भाव भी नहीं होंगे उसके। अरे अभव्य मुनि बन सकता है ग्रास देने हाँ, के वो तो भाव। नवे नवे ग्रेवेक तक जा सकता है, वो तो है सारा। हाँ, अभव्य ग्रास देने के भाव तो छोड़ो, नाम वो पद मिथ्यात्व प्रसिद्धि के के साथ लिए तो जाएगा। सब कर सकता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जब साधु तक बन सकता है अभव्य, फिर ग्रास देने के भाव क्यों नहीं होंगे? हाँ, वो द्रव्यलिंगी से तो बन रहा है ना। हाँ, सब हो सकता है। दिखाने के लिए तो ग्रास देने के भाव हमारे भी हो जाएंगे, दिखाने के लिए हम भी चौका लगा सकते हैं। अभव्य अब चौका नहीं ग्रास लगा ले रहा सकते। है, देने की बात का है, ग्रास ले रहा है देने की बात का है। हाँ, ले रहा अब है, देने की बात को छोड़ो। हाँ, मुनि बन गया तो ग्रास तो ले ही रहा है ना। 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन कर लेता है अभव्य। लेकिन कहीं ना कहीं वो बस मिस्टेक रह गई कि पात्रता ही नहीं है। हाँ,
ठर्रा मूंग होती है, एक ठर्रा मूंग हमारे यहाँ बोलते हैं, मूंग मूंग होती है। हाँ, अब आपके यहाँ क्या बोलते मालूम नहीं। ढर्रा मूंगी बोलते हैं, जो वो ठर्रा मूंग जिनको ही बोलते हैं चीजता नहीं है। उसको। 24 घंटे 48 घंटे कितने भी घंटे पानी में गलाए रखो, वो गलेगी नहीं। उसके नेचर में है, वो गर्म पानी में उबाल भी दोगे तो भी नहीं गलेगी, वो काम की नहीं रहेगी। बस नेचर है उसका मूंग का वैसा। ऐसे ही होता है भव्य का नेचर। उसको तो आचार्य श्री के बाजू में भी बिठा दोगे ना तो भी भव्य नहीं बन पाएगा वो। ठीक है, वो तो वो बात तो नेचर है। सही है ना। हाँ, नेचर है। ठीक है, और वो पारिणामिक भाव है, किसी कर्म के उदय से नहीं है। चलिए, तो भव्य भव्य की जो पहचान है अपन सामान्यतया नहीं कर सकते। फिर भी आप ये मान करके चलो कि इस पंचम काल में हमारे देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा है, जिनवाणी पढ़ने का हमारे लिए ललक है, रुचि है, तो हम भव्य ही हैं, ऐसा मान करके चलो। बिल्कुल। अभव्य का गुणस्थान तो एक ही रहेगा ना, हाँ, अभव्य का सदाकाल गुणस्थान पहला। चाहे वो मुनि भी बन जाए द्रव्यलिंग से, हाँ, कुछ लेकिन भी करे, कुछ भी करे। अगर गुणस्थान एक। गुणस्थान बढ़ेगा तो औपसमिक और छायक भाव नहीं आएंगे उसके। हाँ। जी। जो सुना है। इसीलिए तो अभव्य के 3 ही भाव कहे, औपसमिक भाव लिया ही नहीं। हाँ, औपसमिक औपसमिक और भाव सापेक्ष। और गुणस्थान बढ़ना मतलब औपसमिक भाव में आना ही आना है, और वो कभी नहीं आता। ठीक है, चलिए। और किन्हीं की कोई जिज्ञासा? सीमा जी। जय जयंत भैया जी। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। ये भव्य और अभव्य जीव के तो भाव बताए आपने, और सिद्ध जीव के भी कौन से भाव होते हैं? सब सिद्ध जीव जो है वो पारिणामिक भाव होते हैं। एक ही। जीवत्व भाव। अच्छा। ठीक है? जीवत्व भाव उनका वो पारिणामिक। जी भैया। हाँ जी। नीलू जी। नीलू जी, आपकी कोई जिज्ञासा है? चलिए, सुशीला जी। भैया जी, ये पूछना था, विग्रह गति में कर्म बंध होता है क्या? विग्रह गति में कोई कर्म बंध नहीं होता। कर्मण का आयोग तो होता है, उसमें तो कर्म बंध नहीं होता। बंध नहीं होता। सुने, निरुपभोग मंत्यम। हाँ क्या लिखा? अंत के 2 शरीर उपभोग से रहित होते हैं। कार्मण हाँ का योग और तेजस का योग विग्रह गति में होता है। हाँ। के निमित्त से कोई भी कर्म बंध को प्राप्त नहीं होते। ठीक है, तो कर्म बंध तो नहीं होगा। विग्रह गति में कोई भी कर्म का आश्रम नहीं होता। भैया जी, हाँ जी। ये द्वादशांग जिनवाणी में 12 अंग होते हैं, तो 11 अंग का ही वर्णन क्यों आता है? नहीं नहीं, पूरे 12 अंग का वर्णन आता है। तो फिर अभी बताया ना 11 अंग उत्पन्न हो सकते हैं, 11 अंग। हाँ, 11 अंग अभव्य मिथ्या दृष्टि को 11 अंग और 10 पूर्व तक का ज्ञान हो सकता है। जो 10 पूर्व हैं वो 12वें अंग के ही तो भेद हैं। अच्छा। ठीक है। हाँ जी, अभी अपन ने पढ़ाना पहले अध्याय में ही तो सब पढ़ करके आए। 12वें अंग के पूरे भेद पढ़ करके आए थे अपन, पूर्वगत, चूलिया। तो ठीक है, चूलिका। तीर्थंकरों को 12 अंग का ज्ञान होता है? तीर्थंकरों को 12 अंग तो बहुत छोटा है, उनको तो 12 अंग तो छोड़ो, उनसे भी कई गुना अनंत गुणा ज्ञान होता है। ठीक है, 12 अंग तो बहुत सीमित है। श्रुत केवली जो होते हैं, श्रुत केवली को 12 अंग का ज्ञान होता है। पूरे 12 अंग का? हाँ जी। तो उपाध्याय के मूल गुण में 11 अंक 14 पूर्व क्यों रखा भैया जी? हाँ जी, उपाध्याय के इसलिए रखा, पहले उपाध्याय उन्हीं को कहते थे जिनके 11 अंग और 14 पूर्व का जिनको ज्ञान हो जाता था, उन्हें उपाध्याय कहते थे। वर्तमान में ये परिभाषा घटित नहीं हो पाती उपाध्याय परमेष्ठी को, तो फिर उपाध्याय परमेष्ठी को द्रव्य संग्रहकार ने एक नई परिभाषा दी। जो रणत्य जुत्तो निच्चम दम्मो वदेशणे निर्दो सो उपजाओ अप्पा जदीवर वसुहो नमो तस्य। जो रत्नत्रय से युक्त हैं, नित्य धर्म का उपदेश देते हैं, जदीवर वसुहो, और यतियों में जो श्रेष्ठ हैं, मुनिराजों में जो श्रेष्ठ हैं, सो उपजाओ अप्पा, वह उपाध्याय आत्मा कहलाते हैं। तो द्रव्य संग्रहकार की अपेक्षा से यहाँ पर उपाध्याय परमेष्ठी जो हैं वो बन सकते हैं। ठीक है, जी। उपाध्याय, हाँ जी, उपाध्याय परमेष्ठी की 2 परिभाषा है।
हमारे हिसाब से परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज उपाध्याय परमेष्टि की परिभाषा वही बनाते होंगे, क्योंकि उनकी दृष्टि में वही उपाध्याय होते होंगे जो 11 अंग 14 पूर्व के धारी हों। इसीलिए आचार्य श्री ने कभी किसी को उपाध्याय पद नहीं दिया। ठीक है, हो सकता है आचार्य श्री इसी दृष्टि को मानते हो कि जो उपाध्याय तो हम उसी को माने जिन्हें कम से कम इतना ज्ञान 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान तो हो। ठीक है, ऐसे दो प्रकार से वर्णन होता है। चलिए आज बस इतना ही। जिनवाणी बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। नवार्पणमुखाय।